अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका एडुकोडेक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विस के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं एएमयू आरसीए के। आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए जिन बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करनी है आरसीए से। तो वो तो फॉर्म उनके लिए था, और ये जो फॉर्म है ये जुडिशियल सर्विस जो होती है उसकी फॉर्म है एएमयू आरसीए की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वायरीज आ रही थी कि ये फॉर्म आया है कि नहीं आया है, और सीजीएल का फॉर्म आया है कि नहीं आया है। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वायरीज ये थी कि बहुत सारे वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि एमयू आरसीए में क्लासेस सही से नहीं होती हैं। तो क्या मामला है, तो आइए इस वीडियो में इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें ये मेंशन किया गया है कि ये जो प्रोग्राम है ये रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यानी कि आरसीए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम पूरे तौर पर फ्री है, फ्री कोचिंग फॉर जुडिशियल सर्विस कोचिंग 2026-27। किन के लिए है? फॉर माइनॉरिटीज, एससी एसटी एंड वुमेन कैटेगरीज। वुमेन कैटेगरी मतलब वो सारी वुमेन्स, हिंदुस्तान की सारी लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। उसका एससी एसटी ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। अब आते हैं शेड्यूल वगैरह पर कि फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब है, कहाँ से फिलअप होगा, क्या पैटर्न है, इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो है 5 जुलाई, ठीक है। 3 जून से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया है। तो आप लोग फॉर्म जाके फिलअप करिए जिन्हें कोचिंग करनी है आरसीए से जुडिशियल सर्विस की, तो वो जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट है 9 अगस्त, ठीक है। ज़्यादातर इसका डेट चेंज होता रहता है, रीशेड्यूल करके 3-4 बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और बार बार वेबसाइट चेक करना एक मुश्किल का काम होता है, बहुत बार सर्वर डाउन या फिर एग्जैक्ट वेबसाइट पर इंसान नहीं पहुंच पाता है। तो इन सब झंझट से बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उतनी परेशानी ना हो और आप तक डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है आराम से पहुंच पाए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, टाइमिंग जो है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पेपर का है, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा में आपको 100 सवाल करने होंगे, ठीक है। यानी कि 120 मिनट में 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से फिलअप कर सकते हो? तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इस वेबसाइट ये वेबसाइट पर जाके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 100 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे लॉ और जनरल नॉलेज के बेस पर, ठीक है। और एक एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है वो 1000 है, ठीक है। अप टू 5 जुलाई तक। अगर आपने एप्लीकेशन भर दिया है लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो शायद कुछ लेट फी करके भी सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन लॉ, वो स्टूडेंट्स को फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन लॉ में किया है। और वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। लॉ स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो वो भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ से वो अपनी एलएलबी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, वहाँ से उनको एनओसी लाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से इस पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, पटना बिहार, ठीक है।
तो ये कुल 6 सेंटर्स हैं। सेंटर की कुछ खासियत ये है कि मान लीजिए आपने लखनऊ से फिल किया, ठीक है, लेकिन लखनऊ में कम से कम 50 बच्चे सेंटर चूज करेंगे तभी आपका सेंटर लखनऊ होगा। मान लीजिए 50 से कम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं लखनऊ अपने टेस्ट सेंटर के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका लखनऊ जो है वो टेस्ट सेंटर से हट जाएगा और आपका एडमिट कार्ड में अलीगढ़ मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर अलीगढ़ आके एग्जाम देना होगा। सेम यही चीज़ें सारी सेंटर के साथ है। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो ये देख के फॉर्म फिलअप करें कि आप जो लोकेलिटी या फिर जो लोकेशन चुन रहे हैं, जो लोकेशन आप चुन रहे हैं उससे 50 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, 10 महीने की आपको फ्री कोचिंग मिलेगी जिसमें आपको साथ ही साथ स्कॉलरशिप मिलेगी मेरिट बेस पर, और माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए होता है। लिमिटेड सीट रहेगी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। साथ ही साथ आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी AMURCA की तरफ से। AC आपको मिलेगा 17 घंटा। लाइब्रेरी मिलेगी सुबह 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। टेस्ट सीरीज रहेगी, मेंटरशिप एंड कोचिंग क्लासेस भी आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज चलेंगी, अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेगी। सिलेक्टेड टॉपिक्स रहेंगे। लेकिन सच बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, इसमें से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ लिखने के लिए लाइन लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही अच्छे मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ना ही ढंग से क्लासेस होती हैं, और ना ही सिलेक्टेड टॉपिक्स तक महदूद रहता है, ठीक है। और लाइब्रेरी का जो सीन है, ये लाइब्रेरी का सीन फ्राइडे को कुछ और हो जाता है। फ्राइडे को टाइमिंग चेंज हो जाती है। साथ ही साथ अननेसेसरी छुट्टी, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, पता नहीं फेस्टिवल में लाइब्रेरी बंद हो जाता है। जो बच्चे घर वर छोड़ कर आए तो क्या वो फेस्टिवल बनाने के लिए वहाँ गए हैं? सिंपल सी बात है, नहीं। तो फेस्टिवल में भी आपको लाइब्रेरी ओपन रखना चाहिए। जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ें, लेकिन फेस्टिवल में लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, विच इज़ आई बिलीव कि ये गलत चीज़ है, ठीक है। नोट करने वाली चीज़ें क्या हैं? वो स्टूडेंट जो AMURCA से 3 साल क्लासेस कर चुके हैं तो वो अब एलिजिबल नहीं है, सिवाय उनके जिन्होंने PCS जे प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया है लास्ट 3 साल के अंदर, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपके सेंटर 50 से कम बच्चे होते हैं तो आपका सेंटर ऑटोमेटिक अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आपके मार्क्स या फिर आपका एडमिशन आपके मेरिट बेस पर होगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, मार्क्स कुछ भी है और आपका एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। मेरिट बेस पर आपको सीट मिलेगी। सेम हॉस्टल के लिए भी मेरिट बेस निकाली जाएगी मार्क्स के ऊपर, जो कि होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी फॉल्स डिटेल मिलता है AMURCA वालों को कि आपने कुछ भी मिस इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट चीज़ कि अगर कोई दिक्कत आती है आपको फॉर्म फिलअप करने में, या फिर कोई भी आपकी अपनी पर्सनल क्वायरीज हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है। और अगर आपको वेबसाइट पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था वेबसाइट इनका बहुत ज़्यादा ही RCA का सही से काम नहीं करता है, ठीक है। बहुत सुस्त टाइप के लोग होते हैं RCA के, मतलब फैकल्टीज जो है उनकी बात कर रही हूँ मैं। और तो अगर नहीं हो रहा तो आप मिस्टर महेंद्र सिंह गौसिया जो हैं उनका नंबर यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इस दौरान अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, किसी तरीके की भी कोई भी चीज़ जो आपको इस वीडियो में नहीं समझ आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही है, जो आपको परेशानी का सबब बन रहा है, तो आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और मैं एक अभी सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ 15 जून से। तो उस सीरीज़ में मतलब कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं RCA AMU के एंट्रेंस को, और कैसे तैयारी करनी है, किन किन टीचर्स को फॉलो करना है आपको, तो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। और ख़ास करके रीजनिंग और GK GS और करंट अफेयर्स को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कवर करने के लिए, आप ताकि आपके पेपर को आसानी हो, आपको पेपर करने में आसानी हो, इस वजह से। तो आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको इससे ही सहूलत होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो
आपको पसंद आया हो। वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।